कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुश्किलें हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं और हमें लगता है कि भाई अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। उस वक्त शक्ति का वो कौन सा स्रोत है जो हमें संभालता है? आज हम उसी अजय शक्ति को जानने की कोशिश करेंगे। सच बताइए, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? जब कोई मुसीबत पहाड़ जैसी लगने लगती है और हमारी सारी की सारी हिम्मत जवाब दे जाती है। बस एक पल के लिए उस समय को याद कीजिए, कैसा लगा था तब? और देखिए, यही वो एक लाइन है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सार है। इस एक वाक्य में हर चुनौती का, हर मुश्किल का हल छिपा हुआ है। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो संकट है, ये असहनीय वाला अनुभव, ये आखिर होता क्या है और ये हमें महसूस कैसा कराता है। उस पल में होता क्या है? निराशा, डर, ये सब हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा लगता है मानो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और उम्मीद की कोई भी किरण बाकी नहीं है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इन संकटों का मकसद हमें तोड़ना हो ही ना? क्या हो अगर इनका कोई बहुत गहरा मतलब हो? आइए संकट के असली उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात बहुत गहरी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर चुनौती, हर मुश्किल एक परीक्षा जैसी है। ये हमें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की असली ताकत को बाहर लाने के लिए आती है। वाह, क्या कमाल की बात कही है। ये मिसाल कितनी खूबसूरती से बताती है कि मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा शुद्ध और ज्यादा चमकदार बनाने के लिए आती हैं। आपको रामायण की वो कहानी तो याद ही होगी, है ना? जब हनुमान जी विशाल समुद्र को लांघने से पहले अपनी ही शक्तियां भूल गए थे, तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी असीम शक्ति याद दिलाई थी। जानते हैं, कभी कभी संकट हमारे जीवन में वही जामवंत बनकर आते हैं, हमें हमारी भूली हुई शक्ति याद दिलाने। तो सवाल उठता है कि ये जो हल करने वाला है वो कौन है? और यहीं पर बात आती है संकट मोचन की। आखिर इसका असली मतलब क्या है? संकट मोचन, ये हनुमान जी का एक नाम है और इसका मतलब बहुत सीधा सा है, वो जो संकटों से मुक्त करे, जो मुश्किलों का नाश करे। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही कमाल की बात बताती है। संकट सिर्फ बाहर नहीं होते, जैसा कि बाईं तरफ लिखा है, कोई बीमारी, पैसे की तंगी या काम का दबाव। जो असली और बड़े संकट होते हैं ना, वो तो हमारे अंदर होते हैं, जैसा दाईं तरफ लिखा है, डर, निराशा और खुद पर शक करना। संकट मोचन इन दोनों ही तरह के संकटों पर काम करते हैं। तो असली खेल यहीं पर है। देखिए, जब मन के अंदर का डर चला जाता है ना, जब हमारा मन मजबूत हो जाता है, तो बाहर की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी अपने आप छोटी लगने लगती हैं। असली लड़ाई तो हमेशा अंदर ही होती है। तो फिर सवाल यह है कि इस अंदर की लड़ाई को जीता कैसे जाए? इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है विश्वास। आइए देखते हैं कि एक छोटा सा शब्द कैसे कभी ना टूटने वाली ढाल बन जाता है। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। सोचिए कि कोई इंसान एक बिल्कुल अंधेरी सुरंग से गुजर रहा है। चारों तरफ बस घना गहरा अंधेरा, इतना कि अपना हाथ तक दिखाई न दे। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी खामोशी और अनिश्चितता। पर उस घने अंधेरे के बीच भी उसके हाथ में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक है। और वो दीपक और कुछ नहीं बल्कि विश्वास है। वो एक छोटी सी लौ जिसमें इतनी ताकत है कि वो सबसे बड़े अंधेरे को भी दूर रख सकती है, जो गिरने नहीं देती, जो रास्ता दिखाती है। तो ठीक है, विश्वास एक दीपक है, पर इस दीपक को जलाकर कैसे रखें, इसकी लौ को बुझने से कैसे बचाएं? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल, कुछ करने लायक कदमों की बात करते हैं, जिनसे अंदर की शक्ति जगाई जा सकती है। यहाँ पर 4 बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताए गए हैं। पहला है हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मन को ताकत और स्थिरता देने का एक जरिया है। दूसरा, मंगलवार को संयम बरतना। ये अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का एक अभ्यास है। तीसरा, नेगेटिव विचारों को जानबूझकर छोड़ना, क्योंकि ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जहां भक्ति है, जहां विश्वास है, वहां डर टिक नहीं सकता। और आखिर में चौथा, सेवा का भाव, दूसरों की मदद करना। इसे भक्ति का सबसे शुद्ध रूप माना गया है। तो अगर आज कोई भी इंसान किसी बड़े संकट से गुजर रहा है, तो बस एक बात याद रखनी है, डरना नहीं है। कोई भी समय हमेशा के लिए नहीं रहता। ये वक्त भी, ये मुश्किल भी गुजर जाएगी। और एक बार फिर,
अपने मन में इस बात को दोहरा लीजिए। मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों न दिखे, उसे हल करने की हमारी अपनी शक्ति हमेशा हमेशा उससे बड़ी होती है। याद रखें, इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। वो शक्ति हमारे साथ है, वो विश्वास हमारे साथ है, और जब विश्वास साथ होता है तो जीत पक्की होती है। तो आखिर में ये सवाल अपने लिए है, अपने अंदर झांकने के लिए है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारी असली ताकत का स्रोत आखिर है कहाँ? शायद इस पूरी बातचीत के बाद इसका जवाब अब हम सबके भीतर ही मौजूद है।